अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ये ऐसी ख़बर है जो बैक वक्त दिलचस्प भी है और इंतहाई शर्मनाक भी है। कसूर का एक इलाका है, उस्मान वाला ये डाखाना है। वहाँ एक गांव है नजाबत वाला, वहाँ ये अजीब व गरीब अपनी नौयत का वाक़या पेश आया। वाक़या इस तरह है कि यहाँ एक कब्र थी जिसको एक बुज़ुर्ग के नाम से मंसूब किया जाता था और उनका नाम था वाह शहीद रहमहुल्लाह, ज़ाहिर उनके नाम के साथ लगाया जाता था। इस कब्र पर एक इमारत भी बनाई गई थी और इसको एक पूरे मज़ार का दर्जा दिया हुआ था। अहले इलाका यहाँ ज़ियारत के लिए या अपने दीगर अक़ीदत के जो मराहिल और मामलात होते हैं उनके लिए हाज़री दिया करते थे। दिलचस्प वाक़या उस वक्त पेश आया, सूरत हाल उस वक्त एक अजीब टर्न ले गई जब 4-5 दिन पहले लोग उठे तो उन्होंने देखा कि ये जो इमारत थी उसके अंदर एक कब्र थी और एक मज़ार था और वो बुज़ुर्गों का मज़ार था जिस पे अहले इलाका अपनी अक़ीदतों के फूल निछावर करते थे। वहाँ कब्र का नामो निशान न था, खुदाई हो चुकी थी और इमारत को भी कुछ ना कुछ यानी नुकसान पहुँच चुका था। जो खबर इस बारे में दी जा रही है वो बड़ी अजीब व गरीब खबर है। बताया ये जा रहा है कि ये कोई 47 की बात है कि जब पाकिस्तान बना और इंडिया अलग हुआ तो जाहिर है उधर से भी हिजरत करके बहुत से मुसलमान पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से बहुत से सिखों को जाना पड़ा। तो जब सिख यहाँ से गए तो बहुत से ऐसे इलाकों में इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं कि उन्होंने अपना कीमती सामान, अपना सोना, अपने जेवरात वो किसी ट्रंक में डाले या किसी बर्तन में डाले और डाल के किसी जगह दबा दिए। उन पर ज़ाहिर एक ढेर सा बन जाता है जहां आप दबाते हैं, तो वो कोई पक्की निशानियां लगा के चले गए। अब शायद कनाडा से उनका ताल्लुक होगा या एम्बेसी से उन्होंने राब्ता किया, कई जगह तो पुलिस भी आती है। तो वो यानी एक बात ये की जा रही है कि वो रातों रात आए और अपना जो सामान उन्होंने 47 में दबाया था उसे निकाल के ले गए। तो यानी फ्रॉड और धोखा ये हुआ हमारी अकीदतों के साथ, हमारे अकीदे के साथ कि इतना अरसा जिसको हम एक बुजुर्ग समझते रहे, बाबा जी वाह शहीद समझते रहे, दरअसल वो सिखों का जेवर था, वो सिखों की पूंजी थी, वो सिखों की मता थी और कुल जमा पूंजी उनकी, हम उसके साथ इस तरह की अकीदत पालते रहे। अब बहुत भद उठ रही है, बड़ा शर्मनाक मंजर सामने आ गया है। जाहिर है आज के दौर में कोई भी चीज वो सरहदों के अंदर सिमटी और छुपी नहीं रह सकती, चीज़ें बाहर निकलती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं। अब मैं सोचता हूं कि वो अगर ये वाक़तन इसी तरह हुआ है कि सिखों का सामान था, जैसा कि दीगर कई हमारे मुल्क में कई जगह पर इस तरह हो चुका है कि वो आते हैं और उनके पास एग्जैक्ट लोकेशंस होती हैं और वो सफारत खाने के ज़रिए से पुलिस की मदद हासिल करते हैं और अपना सामान निकाल के ले जाते हैं। तो वो सिख जब इस कहानी को देखेंगे कि हमारे सामान को मुसलमानों ने कब्र समझ लिया और कब्र के साथ इस तरह की अकीदतें उन्होंने पाल ली थी, तो वो किस कदर हमारा मजाक उड़ाएंगे और किस कदर हमारी भद उड़ेगी, हमारी बेइज्जती होगी। और हम जो मुसलमान थे यानी अपने अकीदे की वजह से दुनिया में मशहूर भी थे, मजबूत भी थे, मुस्तहकम भी थे, तो ये कितना बड़ा यानी हमारा अकीदा था। आज जिसको हम सिखों के यहाँ, हिंदुओं के यहाँ दुनिया में रुस्वा करते भी हैं, रुस्वा होते भी हैं और हमारा ये भी ख्याल होता है कि बहुत सी अंगूठियाँ हम पहनते हैं, उन पत्थरों की कुछ तासीरें हम मानते हैं। काश हम ये समझ सकते, हमारे अकीदे ने हमें ये सिखाया था कि इन पत्थरों में कोई तासीर नहीं होती, तासीर वाला ऊपर है, बिगड़ी बनाने वाला ऊपर है, मुश्किलें हल करने वाला ऊपर है। ये तौहीद एक वक्त था कि हम दुनिया को सिखाते थे और आज इस तरह के फ्रॉड हमारी अकीदत की वजह से, हमारे अकीदे की वजह से हमारे साथ हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि आप अपने अकीदे में आज़ाद हैं, आप अपनी अकीदत में आज़ाद हैं, कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता या किसी को जबर नहीं कर सकता। लेकिन खुदा के लिए जब आप किसी चीज़ के साथ, किसी हजर के साथ, किसी शजर के साथ, किसी कब्र के साथ कोई अकीदत वाबस्ता करें तो थोड़ी सी तहकीक भी होनी चाहिए ताकि बाद में इस कदर आलमी सतह पर हमारी रुसवाई ना हो बतौर मुसलमान। ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात है। अल्लाह ताला हमें हदायत नसीब फरमाए, हमें तहकीक की तौफीक अता फरमाए, हमें रिसर्च की तौफीक अता फरमाए।